नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 17वीं बीपीएससी को लेकर इन दिनों विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। आपको मालूम होगा कि सिविल सेवा में पहली बार बीपीएससी ने इतनी बड़ी बहाली निकाली है। 2000 से अधिक पद हैं। ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके पास मौका बड़ा ही शानदार है कि मेहनत करके जो सपना है उनका वो पूरा करें। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी इस बार परीक्षा को लेकर प्रक्रिया को अपना रहा है, उसने विवाद को इतना बढ़ा दिया है कि अब आंदोलन का भी ऐलान हो चुका है। 6 दिसंबर यानी कि कल शुक्रवार को राजधानी पटना में बीपीएससी कार्यालय के सामने अभ्यर्थियों का महाजुटान होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे ने इस पूरे परीक्षा को विवादित बनाकर रख दिया है। जिस तरीके से बीपीएससी ने शुरू में जब विज्ञापन जारी किया था तो 2 शिफ्ट में परीक्षा लेने की बात कही थी, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या उतनी नहीं हुई जितना कि उसने बताया था। ऐसे में अब 1 शिफ्ट में ही परीक्षा होने की बात सामने आई है, लेकिन कई सेट में प्रश्न पत्र आएंगे, जिसके बाद नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। कई जो लेटर है वो वायरल हो रहे हैं और उसके बाद ही अब अभ्यर्थियों ने ठाना है कि अब आयोग से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो हमेशा से विवादित रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से बिहार में इन दिनों परीक्षाएं हो रही हैं, हमेशा ही परीक्षा संशय के घेरे में ही रही है। कौन भूलेगा जब 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हो गया था और उसके बाद बीपीएससी जब पुनर्परीक्षा कराने गई तो नॉर्मलाइजेशन उसने उस परीक्षा में भी लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, दिल्ली में नीतीश कुमार से बात कही गई और उसके बाद बीपीएससी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। लेकिन 17वीं बीपीएससी आते आते जैसे ही आयोग के चेयरमैन बदलते हैं, फिर से नॉर्मलाइजेशन को लागू करने की बात सामने आ रही है। हालांकि आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो इसे लागू करेगा या नहीं करेगा, इसके जरिए परिणाम जारी होंगे या नहीं जारी होंगे। लेकिन प्रश्न पत्र अगर अलग अलग सेटों में होंगे तो जाहिर है कि इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है और इसीलिए अभ्यर्थियों के अंदर काफी ज्यादा इस पूरी प्रक्रिया को लेकर संशय है। आयोग पर से भरोसा खत्म हो गया है और खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एंट्री मार दी। बीते दिन अपने पेज पर सोशल मीडिया पर लाइव आए थे और इस पूरी परीक्षा को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे और अभ्यर्थियों के समर्थन में उनके साथ रहने की बात कही थी। अब तेजस्वी यादव का एक लेटर भी वायरल हो रहा है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री से, यानी कि मुख्यमंत्री को उन्होंने लेटर भेजा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। आयोग के सर्वर की खामी के कारण फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से 2-3 दिन पूर्व में सर्वर के ठीक से कार्य नहीं करने के कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, जो कि उनके भविष्य और सतत परिश्रम के लिए एक आघात है। स्वयं अपनी ही विफलता के लिए आयोग द्वारा फॉर्म भरने में असमर्थ रहे अभ्यर्थियों को ही उल्टे अगंभीर ठहरा देना अफसरशाही के अहंकार और तानाशाही को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अभ्यर्थियों और अभिभावकों को अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि आयोग सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा या नहीं। फॉर्म भरवा लेने के बाद भी अभ्यर्थियों को अभी तक पूरी परीक्षा पद्धति की जानकारी नहीं है, जो उनके लिए अन्यायपूर्ण है। यहाँ यह उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि सामान्यीकरण की प्रणाली सदैव से असामान्य रूप से विवादित रही है। किसी अभ्यर्थी को अगर कठिन प्रश्न का उत्तर पता है तो उसके लिए वह प्रश्न सरल है। किसी भी प्रश्न का सरल या कठिन होना अभ्यर्थी की तैयारी पर निर्भर करता है, आयोग की इच्छा, हठ धर्मिता या बुद्धिमत्ता पर नहीं। इसके अलावा परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए जाने का भी अफवाह फैला था, जिसके कारण अभ्यर्थी असमंजस में पड़े हुए थे। इन सब को देखते हुए
तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों के हित में उनके समक्ष कई मांगे उन्होंने रखी है, जिसमें परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त दिन दिए जाए ताकि आयोग की नाकामी अथवा सर्वर की खामी के कारण जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके वे फॉर्म भर पाए। आयोग 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाए ताकि अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। नॉर्मलाइजेशन पर अपनी नीति स्पष्ट की जाए। उचित होगा कि सामान्यीकरण की विवादित और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से बचा जाए। जो तमाम मांगे हैं, परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर, एक पैटर्न में बिना पेपर लीक के हुए। उन्होंने कहा है कि वो आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये तेजस्वी यादव का लेटर है जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है, जिसमें 17वीं बीपीएससी को लेकर जो भी असमंजस की स्थिति खड़ी हुई है उसे दूर करने की कोशिश करने की बात उनके तरफ से कही गई है। लेकिन अभी भी आयोग के तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। एक और लेटर वायरल हो रहा है जिसमें आयोग जो है वो प्रशासन से यह मांग करता नजर आ रहा है कि उनको 6 दिसंबर के दिन पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उनका कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भ्रम फैलाया गया है परीक्षा की पद्धति को लेकर। ऐसे में अब आयोग पर सवाल उठता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा तमाम छात्र और छात्र नेता शिक्षक उठा रहे हैं, क्या ये भ्रम है? अगर भ्रम है तो खुद कोई औपचारिक लेटर जारी करके आयोग इस तरह के भ्रम को दूर क्यों नहीं कर रहा है? आखिरकार आयोग इस पर चुप्पी क्यों साधे हुआ है? तो कई सेट में प्रश्न पत्र लागू करने की बात इस बार सामने आई है। क्या ये गलत है? तो इसको भी स्पष्ट करना आयोग की जिम्मेदारी है, ना कि किसी नेता की, ना ही किसी अभ्यर्थी की, क्योंकि परीक्षा लेने का काम जो है वो बीपीएससी का है। और जिस तरीके से आयोग ने चुप्पी साधी हुई है, उसके बाद देखिए सोशल मीडिया पर तो ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं आयोग के बारे में कि चेयरमैन अगर देख ले तो उन्हें शर्म आ जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है, नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं, बैकडोर का धंधा है। तो इस प्रकार के जो नोट हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बीपीएससी पर पहले ही काला धब्बा लग चुका है। 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक होने के वजह से सिविल सेवा परीक्षा का पेपर लीक हो गया और उसके बाद कई परीक्षाएं बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे ढंग से संपन्न कराई गई। लेकिन एक बार फिर बीपीएससी कटघरे में है। अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें बीपीएससी पर रत्ती भर भी अब भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह के नोट सैकड़ों हजारों वायरल हो रहे हैं। 6 दिसंबर आंदोलन का दिन हो चुका है। महाजुटान पटना में अभ्यर्थियों का होगा, आयोग के सामने होगा। आयोग सुरक्षा मुहैया की मांग कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि 6 दिसंबर के दिन क्या होगा। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि तेजस्वी यादव की एंट्री जब हुई है, जिस तरीके से आंदोलन का ऐलान हुआ है, उसके बाद नीतीश कुमार हरकत में आए हैं। उन्होंने कुछ अधिकारियों को फोन किया है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं पूरी जो विवाद है उसे समझने की कोशिश की है। जिस तरीके से पिछली बार उनकी एंट्री से नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ, क्या इस बार भी वैसा होगा? देखिए, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो सीएसबीसी है उसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया था और अंत में अभ्यर्थियों के पक्ष में आयोग को आना पड़ा और प्रदर्शन आंदोलन का जो असर है वो दिखा। लेकिन अब जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है उसको लेकर भी जो अस्पष्टता साफ तौर पर नजर आ रही है, जो संशय खड़ा है, उसमें अभ्यर्थियों के पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं है, क्योंकि आयोग ने अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। और शायद यही बड़ी वजह है कि अब आंदोलन अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। एक बार फिर राजधानी पटना की सड़कों पर आपको भीड़ जो है अभ्यर्थियों की वो दिखाई देगी। और अभ्यर्थियों की ताकत कौन नहीं जानता, छात्रों की ताकत कौन नहीं जानता। बिहार में छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन, ये कोई भूला नहीं है। एनटीपीसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ वो कोई भूला नहीं है। 67वीं बीपीएससी तो उदाहरण है कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हुआ और जो आयोग है उसे भी बात माननी पड़ी। मुख्यमंत्री
को खुद इसमें कूदना पड़ा था और एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष की एंट्री हुई है। उधर छात्र नेता दिलीप भी अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाए हुए हैं। अब नीतीश कुमार ने फोन घुमाया है तो क्या असर होगा, अभ्यर्थियों के हित में कुछ फैसला हो पाएगा या नहीं, या फिर अभ्यर्थी वैसे ही सड़क पर फिर से लाठी खाते दिखाई देंगे, लड़ाई करते नजर आएंगे हक के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा पारदर्शी हो, न्यायपूर्ण हो, इसके लिए वो सड़क पर क्या एक बार फिर प्रदर्शन करते समय लाठी खाने को मजबूर होंगे। बिहार में अक्सर ये तस्वीरें जो है वो खूब देखने को मिलती हैं। क्या एक बार फिर वो तस्वीर हमें देखने को मिलने वाली है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और जवाब किसी को नहीं, सिर्फ आयोग को देना है कि वो क्या करने जा रहा है। जो बातें आ रही हैं, जो लेटर वायरल हो रहे हैं, सच्चाई आखिरकार क्या है, सिर्फ इतना सा स्पष्ट आयोग को करना है और आयोग की तरफ से अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। 13 दिसंबर परीक्षा की तारीख मुकर्रर है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।